हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसी तरह मैं आपको 2, 3, 4, 5 सबके क्वेश्चन दूंगा, सारे चैप्टर्स के जो आपके सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है 28 फेब वाला। तो वन बाय वन करके देखते चलना, पूरा वीडियो देखना। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन, कुछ पे आपको शॉर्ट नोट लिखवा सकता है, ठीक है। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इनके आंसर्स आप देख लेना। मोलरिटी क्या होती है आपके नोटबुक में होंगे, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इनको पॉइंट वाइज बना के आप पढ़ लेना। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो इनकी तो डेफिनेशन पूछ सकता है, जैसे व्हाट इज करके ऐसे कुछ, ठीक है। एनॉक्सिया, वेट वेट परसेंटेज, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इनमें से ऐसे पूछता है, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक एमसीक्यूज में ये आता है कि विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे मैं आपको बता दूं, मोलिलिटी जो है डिपेंड नहीं करती, जहाँ जहाँ वॉल्यूम आएगा जिस फॉर्मूले में, वो सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, आपके पास फिर इनकी डेरिवेशंस आपसे करवा सकता है। तो डेरिवेशंस में आपको मैं बता दूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस, इन चारों पे आपसे डेरिवेशन करवा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये बात। फिर आपसे कुछ न्यूमेरिकल, क्योंकि चैप्टर 2 न्यूमेरिकल चैप्टर है। तो 20% वेट बाय वेट का इथाइलिन ग्लाइकोल का एक्वा सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और 5 ग्राम NaOH आपको कंटेन कर रहा है 450 ml सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो जब आप मोलरिटी निकाल लो, तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कर देना है, बस, ठीक है। अब NaOH का एन फैक्टर कितना होता है, 1, ठीक। फिर उसके बाद में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/20 ग्लूकोज सॉल्यूशन, इस ग्लूकोज सॉल्यूशन का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। फिर 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन विद इन H2O, मोलिटी और मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं आपको। गिव एग्जांपल फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए, आपको चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आप अपने दोस्तों को शेयर करना और इन क्वेश्चंस को निकाल लेना, ठीक है। ज़रूर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दी चैनल। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। चैप्टर 4 पूरी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, बट आपके सीबीएसई में चैप्टर 3 है, केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, मैंने चैप्टर 2 के भी दे दिए, तो आप वन बाय वन करके पूरे चैनल को देख लेना, सब दे रखा है मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे शॉर्ट नोट लिखवाने का एक है। तो इसमें सबसे पहले देखो, कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, इनको आप देख लेना, ठीक है। रेट लॉ, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में हो, ऑर्डर आप जानते हो, सम ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, मोलिकुलरिटी, हाफ लाइफ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, केन शुगर का और वो इन्वर्जन ऑफ शुगर वाला जो एग्जांपल है वो इसी के अंदर आता है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव कोलिजन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये आपसे शॉर्ट नोट लिखवा सकता है या इनकी डेफिनेशंस आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ आप डेरिवेशन बेस्ड। तो डेरिवेशन बेस्ड इसमें क्या क्वेश्चन आने वाला है देखो, तो ये तो थे शॉर्ट नोट वाले। अब डेरिवेशन बेस्ड, तो जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन और रिक्वेस्ट आरएनएस इक्वेशन, इन तीन से आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है वो, ठीक है। फिर चैप्टर क्वेश्चन 3 में सुनो आप, आपसे ये पूछ सकता है कि राइट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर हुआ, कंसंट्रेशन हुई, है ना, कैटलिस्ट हुआ, ये सब रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो फिर राइट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0, 2, 3, तो आपको है ना यूनिट निकालनी आनी चाहिए। तो यूनिट आपको पता है कैसे लिखते हैं, कोई सा भी ऑर्डर हो आप उसका यूनिट निकाल सकते हो। तो उस यूनिट का निकालने का फॉर्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, 1 - n सेकेंड इनवर्स, बस आप इससे आपका किसी भी ऑर्डर का निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में आपसे रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है kx⁻2 और y⁻1, तो आपको ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बतानी है, ठीक है। और इसने ये भी पूछा है कि व्हाट विल इफेक्ट इफ x इज ट्वाइस, मतलब आप x की कंसंट्रेशन को दुगना कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यदि आप इस x को दुगना करोगे तो ये इसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 टाइम आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर मोलिकुलरिटी, तो ये आप देख लेना, ठीक। ऑर्डर क्या होता है, पावर का सम, बस सीधा सा आपको ये करना है। फिर फाइंड रिलेशन फॉर बिटवीन T½ एंड T3/4, एक तो ये रिलेशन, और T99 और T90 के बीच में एक रिलेशन, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है। जैसे आपको T हाफ लाइफ दे देगा, T3/4 का टाइम निकलवाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। T3/4 इक्वल टू होता है 2 इंटू टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रट ही लेना आप, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको
28 फरवरी को होने वाले केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए आपका पेपर इसी में से मिलने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, वरना होगा ये कि आप क्वेश्चन यहीं छोड़ जाओगे और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा। तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, समझना मैंने सारे चैप्टर्स के इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर के बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले शुगर डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ये आप आंसर देखते चलना, इसके अंदर आंसर भी हैं। ठीक है, ये जो डार्किंग मैंने कर रखी है ये सब इसके आंसर है। ठीक है, आपको पता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। द हेनरी लॉ कांस्टेंट आर, ठीक है, मोल लीटर बार इनवर्स, ये ध्यान रखना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। द फॉलोइंग सॉल्यूशन सॉल्वेंट हैज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर 0.5 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये पूरा आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द राउट लॉ। तो ये मैंने एमसीक्यूज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा बना के मैंने फॉर्मेट रख रखा है किस तरीके से कैसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। ये 9th क्वेश्चन है आपके पास में, द हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये पूरा आपको सॉल्व करके मैंने आंसर तक इसमें टिक कर रखा है। 4.355 आएगा। फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 1 मार्क के इसमें से आएंगे। तो सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, क्रायोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिंग लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, स्टेट राउट लॉ, हेनरी लॉ, एक्सेप्ट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, एंथैल्पी चेंज, वॉल्यूम चेंज क्या होता है जब मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद में राउट लॉ का क्वेश्चन आ गया आपके पास में, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी दे रखा है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 0.03 आपके पास में एक और दे दिया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं 2 मार्क्स का में किस तरीके से, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन बाय पाई इक्वल टू N2 RT अपॉन V। तो पूरा पेपर आप देख सकते हो, आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन चैप्टर 2 के हैं। तो इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं ये भी मैंने आपको दे दिए हैं। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्लेन करना है, ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो ये यदि मैं पूरा ऐसे बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप एक काम कर सकते हो, मैं इसको है ना अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। मतलब हर चैप्टर के आपको मैं एक दे दूंगा, जिससे क्या होगा आपको सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। तो पूरे को सॉल्व कर लेना, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो, जैसे किसी का आंसर आपसे नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द रीजन एंड डायग्राम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा। फिर केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं इससे पहले आपको सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। तो अब बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन देखना, वीडियो को एंड तक देखना, आपको पक्का इसी में से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये और बता दूँ। तो पूरा देखना, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में। तो ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स। तो इसमें से सबसे पहले मैं एमसीक्यूज बता देता हूँ आपको। तो सैकरिक एसिड, ध्यान रखना आंसर्स बता रखे हैं, इसके आंसर जो डार्क में है ये आंसर है इनके। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोज, तो अल्फा 1,4 और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, आपको पता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सी होती है, तो आपको पता है ग्लाइसिन होती है। द शुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड डी राइबोज सॉरी, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन। फिर उसके बाद में आपसे पूछा है कि डीएनए कैरी जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद देखो इन प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन नो चेंज इन स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी प्रोटीन में की स्ट्रक्चर में कभी चेंज नहीं होता। आपको पेज भी बता रखे कौन से कितना पेज पे क्या बना हुआ है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट द नेम ऑफ पॉलीसेकेराइड यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोपायरेनोज, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूट्राइन इन एनिलीन, एनिलीन का ज्यूट्राइन आपको बनाना है, ठीक है, एनिलीन। राइट द नेम ऑफ द यूनिट विच ग्लूकोज इज लिंक्ड विद द सुक्रोज। राइट द नेम ऑफ द बेस प्रेजेंट इन द डीएनए बट नॉट इन आरएनए, ऐसा कौन सा बेस है जो नहीं होता डीएनए में बट आरएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता डीएनए में होता है। प्रेजेंट इन फ्रक्टोज, कायरल कार्बन, शुगर इज प्रेजेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग, इस रिएक्शन को फॉलोइंग पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें से H2O निकालना है आपको और एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड बना देना है। फिर आपसे ये पूछा है कि एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, तो ग्लूकोज से आप सुक्रोज कैसे बनाओगे। केमिकल रिएक्शन बतानी है आपको, ग्लूकोक्सिन ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बताना है क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग 2-डीऑक्सीराइबोज साइटोसिन की स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन विद एग्जांपल, ठीक है। क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट इनटू मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछेगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें शॉर्ट आंसर। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एग्जांपल, ठीक है। राइट एंड एक्शन ऑफ रिएजेंट, तो एसिटेन एनहाइड्राइड। इससे ये भी पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोजन एमाइड। फिर आपसे अल्फा डी ग्लूकोज माल्टोज,
DL कॉन्फ़िगरेशन आपसे शुगर का पूछेगा, साइनोआइडिन बनाना भी आपको, अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं, ज्यूट्राइन क्या है, हावर्थ फार्मूला ऑफ सुक्रोज, एक्सप्लेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड कमर्शियल मेथड। तो ये क्वेश्चंस आप देख लेना। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट विद एग्जांपल, ये लॉन्ग आंसर में पूछेगा। व्हाट इज मोनोसेकेराइड, हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कमर्शियल स्केल। तो ये मैंने आपके लिए बनाया, ठीक है। ये मैं आपको चैप्टर 14 के दे रहा हूँ। अभी मैं इसके बाद में आपको चैप्टर 13 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे अब। तो पूरा वीडियो देखना, दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एमीन के 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसी में से पेपर मिलेगा। तो आप पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो सुनो, अब देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले क्या पूछा है, द फॉलोइंग एमीन इज प्रोडक्ट ऑफ गेब्बिल थैलामाइड। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन आपको पता है। बेंडियस रिडक्शन क्या होता है, तो अल्काइल साइनाइड इनटू एमीन। ये मैंने पेज भी लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, तो देख लेना आप वहाँ से। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो एन डाइमिथाइल एमीन होगा। ये एमसीक्यू बेस्ड है, आप खुद भी सॉल्व करना है इनको। द रिएक्शन इन विच डाइजोनियम सॉल्ट इज यूज्ड, तो सेंड में रिएक्शन। द टाइप ऑफ आइसोप्रोपाइल अमीन, तो प्राइमरी अमाइन है। Aniline on react with bromine water produce 2,4,6 tribromoaniline. Tertiary amine have lowest boiling point due to the process of intermolecular hydrogen bonding. तो 1 मार्क्स में आप क्वेश्चन देख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग CX बॉन्ड विद अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ हॉफमैन मोनोलाइसिस होता है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा इथेनॉइक एसिड का होगा, फिर इथाइल अल्कोहल का होगा, देन इथेन अमीन का होगा, देन इथेन का होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना। राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच एरोमेटिक अमाइन प्रोड्यूस ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है। राइट द नेम ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड इज एन एनाइलेशन, तो ये आपको बतानी है रिएक्शन, ठीक है। ये पेज नंबर लिखे हुए हैं, इनके ऊपर इनका आंसर लिखा हुआ है। राइट द नेम ऑफ द गैस इन्वॉल्व व्हेन प्राइमरी अमाइन इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, ठीक है। ये 1 मार्क्स में हो गए। एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। एनिलीन को आपको सल्फेनिक एसिड में चेंज करना है और मिथाइल क्लोराइड को मिथेन अमीन में। कार्बिल रिएक्शन लिखनी है और उनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं आपको 4th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, आइसोप्रोपाइल अमीन, एनिलीन। फिर बोला आपको राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन, नाइट्रोअल्केन टू एल्काइल अमीन बनाना है और बी वाले के अंदर आपको एल्काइल साइनाइड टू एल्काइल अमीन बनाना है। फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे देख लीजिए, ये पूछा है हिंसबर्ग रिएजेंट से आप किस तरीके से केमिकल डिस्टिंग्विशन करोगे। आईयूपीएसी नेमिंग पूछिए इसकी, हेक्सेन 1,6 डायमीन होगा। एसिटामाइड से आपको इथाइलामाइन बनाना है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगा देना, आप सीधा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड में कार्बन कम होता है, ठीक। हॉफमैन ब्रोमाइड में आपसे देख लो पूछ लिया। एल्काइलेशन विद सूटेबल रिएक्शन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन आपको आना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट आपको आना चाहिए। हाउ आर अमाइन क्लासिफाइड डिपेंडिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ यही आपको मिलने वाले हैं, आप देख लेना। 4 मार्क्स में आप सुनो, राइट रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनामीन यूजिंग गेब्बिल थैलामाइड सिंथेसिस। व्हाई कैन नॉट एनिलीन बी प्रिपेयर्ड बाय गेब्बिल थैलामाइड सिंथेसिस, तो ड्यू टू एन पार्शियल डबल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग। ध्यान रखना, इसका आंसर है। एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइन विद सूटेबल एग्जांपल, तो CS3 वाले केस में याद रखना 213 आपको एक ट्रिक लिखा रखी है मैंने, और C2H5 के केस में याद रखना 231। ये एक ट्रिक है जिससे आपको बेसिक ऑर्डर का पता लग जाता है, ध्यान रखना है। मतलब 2 मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री ऐसे है। फिर गाटरमान सेंडमेयर हॉफमैन रिएक्शन पूछिए, तो ये आप कर लेना। ये आपको 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब इसके बाद मैं आपको चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो आप पूरे 1 बाय 1 करके देखते चलना। दोस्तों के साथ शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो क्योंकि सब बच्चों को इसकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपके मेन एग्जाम में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पूरा वीडियो देखना है एंड तक, क्योंकि सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैनल पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 करके सबको देख लेना। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए इसमें जो ब्लैक वाले हैं ये आंसर से ध्यान रखना इन सबके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इथेन नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो एक कीटोन बनेगा। कौन सी रिएक्शन के सिंथेसाइज अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो वॉल्फ किस्टनर के अंदर। ध्यान रखना, कीटोन आर नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो जितना ज़्यादा माइनस है या माइनस R ग्रुप लगाओ। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड देख लो अब आप, तो आंसर दे रखा है मैंने B, खुद से आप सॉल्व करना, ठीक है। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इनटू इथेनॉल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इस पर मैंने अंकल आंटी कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। द फॉलोइंग कंपाउंड विल पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, तो ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन है। थैलाल्डिहाइड का आपको आईयूपीएसी नेम पूछा है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन क्या होती है,
1 to diol in presence of dry HCl. Disproportionation reaction पूछिए आपसे. The number of product when a mixture of ethanol and propanol is reacted with dilute alkali, मतलब ये aldol reaction पूछिए indirect way में. Write the structure of one the product form when carboxylic acid is heated during dehydration. P2O5 पानी निकाल देगा, आपको पता होना चाहिए. कैन नॉट रिड्यूस COOH, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा. तो इस तरीके से आपसे पूछा हुआ है. फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर में मैं आपको बता दूं जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेटिक कीटोन विद सूटेबल एग्जांपल. फिर उसके बाद पूछा है व्हाट इज द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू बेंजोइल नाइट्राइट. कीटोन बनेगा, आपको पता होना चाहिए. कार्बोक्सिलिक एसिड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. एक्सप्लेन कैनिजारो रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल, वहाँ होती है जहाँ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो. व्हाट इज द एक्शन ऑफ प्रोपेनल हाइड्रोक्सिलेमीन, ये आपको रिएक्शन करानी है, NAR रिएक्शन होगी इनमें. ठीक है, प्रिपरेशन कराना ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एसाइल क्लोराइड का. फिर उसके बाद मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना. SOCl to heat soda lime P2O5, aldol condensation reaction, write reactions of following benzene to benzyl aldehyde, propanol to propene. Explain haloform reaction with suitable, write explain the distinction aldehyde and acetone. acetaldehyde याद रखना, आपको टॉलन दे देगा, एसीटोन नहीं देगा. The IUPAC name of acetyl oxide, ये बताना है, ये नेमिंग में है. फिर आपको केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट COOH ग्रुप इनटू दी फॉलोइंग, इन सब के अंदर करना है. तो COOH पे आप सोडा लाइम लगाओगे तो ये बन जाएगा, इसका रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा, इसके SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3COCl बन जाएगा. फिर उसके बाद में आप सैलिसाइल्डिहाइड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड. 4 मार्क्स में क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको. राइट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड. एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड. राइट रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑफ पैराहाइड्रोक्लोरो, ये आपको बनाना है. टॉलन रिएजेंट, फिनाइल हाइड्रोजीन और ABC इसके अंदर आपको फाइंड करना है. तो ये काफ़ी मेहनत से बनाए हुए क्वेश्चन है. आपको इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको एग्जाम में इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी तरीके से. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ. तो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, जो लॉन्ग आंसर है 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, वो सब आपको इसमें प्रोवाइड होंगे. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है. आपके होने वाले एग्जाम में आपको ये जरूर मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक. इन ए कार्बोनिल सिस्टम नॉमेनक्लेचर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज नेम्ड. तो ट्राइमिथाइल कार्बोनिल हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएजेंट इज यूज टू कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल. तो इसके अंदर जो ये ब्लैक वाले लिखे हुए डार्क, ये सब के सब आंसर है इनके, ठीक है. LiLH4 और H3O सेकंड का आंसर है. ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यूजिंग K2Cr to dilute H2SO4, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा. 5th क्वेश्चन में देखो आप, व्हेन वेपर्स ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट कॉपर, तो आइसोब्यूटाइलिन बन जाएगा. ये आपको एक्सेप्शनल केस याद रखना है, इसमें वाटर रिमूव होता है. रिएक्शन विद बिटवीन हॉट कंसनट्रेट HCl एनिसोल, तो फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा. द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट फिनॉल टू 2,4,6 डाइब्रोमोफिनॉल, तो Br2 वाटर. ये हो गया आपके पास. वेरी शॉर्ट आंसर. आप आ जाओ. इनके पेजेस भी मैंने लिख रखे हैं, पेजेस भी आप देख सकते हो कहाँ पे आपको ये मिलने वाले हैं आंसर इनके. तो ये गुम हो गया है, ये चैप्टर 10 आ गया, ये आपका हाँ मैं यहाँ था. तो मैंने पेजेस भी लिख रखे हैं, आप देख सकते हो किसका कहाँ आंसर मिलने वाला है. तो सबसे पहले आपको अरेंज द फॉलोइंग एसिडिक स्ट्रेंथ. तो देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, देख लेना आप. IUPAC नेम ऑफ कार्बोनिल अल्कोहल, क्रोटोनाइल अल्कोहल. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोपोरेशन, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा. राइट द रिएक्शन गेट स्प्रिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड. ड्रेन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एन एनिसोल, HI के साथ फिनॉल बन जाएगा. एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑन ईथर विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन शोज व्हाट हैपन क्यूमीन हाइड्रोक्साइड बाय डाइल्यूट एसिड. ड्रॉ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. तो ये आपके पास में 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे. 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है. तो देखिए आपको पेंटीनेल बनाना है आपको, ठीक है. फिर उसके बाद में राइट द रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्व टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. राइट कोल्बे रिएक्शन. एंड 4th आपसे पूछा हुआ है नेम द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिक्रिक एसिड एंड बेंजोक्विनोन. तो ये हो गए आपके, ये आपसे AB वाले क्वेश्चन है कन्वर्जन टाइप के, तो आपसे ये पूछा हुआ है, ठीक है. फिर उसके बाद में आपको केमिकल इक्वेशन एसिटाइल क्लोराइड से आपको ये बनाने हैं, ठीक. 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले आपसे रिएक्शन पूछा है कि फिनॉल के इनके साथ रिएक्शन कराओ. फिर उसके बाद एन अल्कोहल इज यूज्ड टू लुकास रिएजेंट, एक्सप्लेन यू विल डिटरमाइन द अल्कोहल ऑफ प्राइमरी, कैसे बताओगे, ठीक. हाउ विल यू अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जन पूछे हुए हैं. एक फॉर्मूला है C6H5 NaOH के साथ रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, B कंपाउंड बनाता है. ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट HCl, C करेक्ट कार्बोलिक ऑर्डर मतलब फिनॉलिक स्मेल आती है उसके अंदर. द केमिकल इक्वेशन सपोर्ट दिस. तो इस टाइप का ABC वाला क्वेश्चन है. फिर आपके पास ये पूछे हुए हैं दोनों के दोनों, आप देख सकते हो. क्वेश्चन 4 के अंदर आप आ जाओ. आपसे फिर वही बात है,
CCl4 इज यूज्ड विद CaCl3, तो ये आपके पास राइमाटिमान रिएक्शन है। फिर आपके पास C2O4 बोला है प्रीडीनियम क्रोमेट के साथ इसकी रिएक्शन लिखनी है आपको। एक्सप्लेन दी एल्काइल एलाइल हीटर एल्कोक्सिड रिंग डीएक्टिवेट कर देता है बिल्कुल, ऑर्थोपेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है जब इस तरीके के ग्रुप होते हैं तो। और हाउ विल यू प्रिपेयर डाइमिथाइल ईथर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो H2SO4 और PCl5 के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेलोजन डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, मतलब जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर है उसके। तो देखिए, मैंने आपको 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, आपके एग्जाम में इसी में से मिलने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या पूछा है, MCQ बेस्ड 1 मार्क से क्वेश्चन है। ये जो ब्लैक वाले हैं ये सब इनके आंसर से जो डार्क ब्लैक कर रखे हैं मैंने, तो पेजेस लिख रखे हैं आपको, इनका आंसर भी कहाँ से मैंने ये लिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। तो देखिए आप, द टाइप ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव इन विच ऑफ हेलोजन इज डबल बॉन्ड sp3, तो एलाइलिक हैलाइड आपको पता है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन विद आयोडीन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग, तो HNO3 यूज होता है, ध्यान रखना। फॉर द आइसोमेरिक डाइहेलोजन मेल्टिंग पॉइंट, तो ध्यान रखना पैरा का ज़्यादा होता है ड्यू टू सिमेट्री। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल इज, तो 3D ऑफ ए मॉलिक्यूल। प्रोपेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय KCN, तो इथाइल ब्रोमाइड को आप अल्कोहलिक KCN के साथ तो बढ़ा दो, एसेंट ऑफ कार्बन कर देता है, ये बढ़ा देता है कार्बन को। फिर उसके बाद में आपके पास में द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर SN1 मैकेनिज्म 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 3 डिग्री है, ये आपको पता है। फिर आपके पास CH2 MgBr की NH3 के साथ कराओ, तो फिर उसके बाद CH3 बन जाएगा। फिर UPSC नेमिंग पूछी हुई है, तो आप ये पूरा देख सकते हो AB कैसे बनेगा, ठीक है। C2H5Br बन जाएगा NaI के साथ में, C2H5, ये इस तरीके से आप करा सकते हो, I सब्स्टिट्यूट कर देगा Br को। फिर उसके बाद में आपसे पूछा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रो इज फास्टर देन पैराक्लोरोबेंजीन, तो 2,4 डाइनाइट्रो क्या होता है कि -M लगता है, जिससे बेंजीन का रेजोनेंस बंद हो जाता है क्लोरीन के साथ। जिसमें पूछा है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन किसका होगा, तो भैया इसका होगा, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा कार्पेटाइन। फिर उसके बाद एक्सप्लेन अराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसके अंदर। एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन विद सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन आप लिख लोगे। गिव रीजन, अल्काइल इज मैंडेटरी पोलर, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है इसलिए। एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिव 2 क्लोरोब्यूटेन, कायरल सेंटर है, SN1 SN2 मैकेनिज्म आप लिख लोगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेंजाइलिक हैलाइड शोज हायर रिएक्टिव ऑफ SN1 मैकेनिज्म देन प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ड्यू टू रेजोनेंसली स्टेबल है। फिर एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कन्वर्जन आपको कराने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशन, तो फ्यूमिंग H2SO4 के साथ और CH3COCl के साथ और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर आपसे ये RBSC का क्वेश्चन है ये तो। फिर लॉन्ग आंसर में आपसे पूछा हुआ है राइट द प्रिपरेशन इथाइल क्लोराइड से कैसे बनाओगे, तो ये डार्जन रिएक्शन है ये तो। व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सेटजेफ का रूल लिखना है आपको, इसका कराना है आपको। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ये आपके पास में है। आइडेंटिफाई द हैलाइड, CBr बॉन्ड इज दिस, तो ये इस तरीके से आपसे क्या पूछा हुआ है, पूरा पेपर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियोस को बनाने में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जो डार्क में मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं वो सब उनके आंसर है। अमॉन्ग द फॉलोइंग एम्बिडेंट एंड लिगेंड, तो आपको पता है साइनाइड एम्बिडेंट एंड लिगेंड है। द चार्ज ऑन मेटल, तो प्लस का 2 आएगा। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का यहाँ पे 36 है। Na3AlF6 का आपसे नॉमेनक्लेचर पूछा है, तो सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट, तो CONS3 + 3 कॉम्प्लेक्स आयन, तो D2sp3। द ज्योमेट्री ऑफ COF6 कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल आपको पता है। द पेयर, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो आयनाइजेशन, क्योंकि देखो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है कि इससे इसमें ट्रांसफ़र और ये इधर से इधर ट्रांसफ़र, ऐसा ही हुआ है, ठीक है। फिर ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायमीन ट्राइएसिटेटो, तो आपको टेट्राएसिटेटो EDTA4- का स्ट्रक्चर बनाना है। पेज नंबर 192 पे इसका बना हुआ भी है। राइट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe+3, तो आपको पता है। राइट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कार्नेलाइट,
राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ FeCO5, तो इसके अंदर 0 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। FeCN6 का कॉम्प्लेक्स आयन आपको बनाना है। राइट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एक्सेप्ट कौन कौन से इसके अंदर है। फिर आपके पास राइट द IUPAC नेम ऑफ FeCN6, आयन के अंदर इसका IUPAC नेम लिखना है आपको, तो हेक्सासाइन ऑफ फेरेट सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद इसमें बड़े 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एक्सप्लेन होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, वर्नर की थ्योरी पूछी है, बाइडेंटेड एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको बताना है, डिस्टिंग्विशन बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आपको बतानी है, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ये बताना है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड विद 1 एग्जांपल, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये जो नीचे इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको सिस्ट्रांस, ठीक है। राइट फार्मूला ऑफ कैलकुलेट EN, तो FeCN6 का EN आपको निकालना है, ठीक है। राइट IUPAC ऑफ NiCN, तो टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड आएगा। ड्रॉ दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनानी है सिस्ट्रांस। 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा डिफाइन लिगेंड, लिगेंड क्या होता है। फिर उसके बाद में आपसे, तो ये हो गया 4 मार्क्स में। अब आ जाओ, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपसे पूछा है, EN निकालना है। एक्सप्लेन वाई CONS3 इट्स लो स्पिन, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट द ज्योमेट्रिकल, आंसर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू COF6 3 IN, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा SpC2, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए चैप्टर 9 के। अब इसके बाद चैप्टर 8 के आएंगे, तो दोस्तों के साथ शेयर करो, मैक्सिमम दबा के लाइक ठोको, आपको इसी में से पेपर मिलने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें पहले मैं MCQ बताता हूँ। तो ये डार्क ऑप्शन है, यही इनके आंसर है, ठीक है। इसी में से आपको पेपर मिलने वाला है आपका, और इनके जब आपको ज़्यादा स्टडी करनी है तो मैंने पेज नंबर भी लिख रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, NCERT के। द फॉलोइंग आयन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो Fe3+। एक चीज़ और बताता हूँ, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, एटमाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ज़्यादा होगी, वो हार्ड भी उतना ज़्यादा होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ज़्यादा होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी उतनी ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। इन 3D सीरीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। फिर आपसे पूछा है, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मोर टेंडेंसी फ्रॉम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टलिटीज। द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3d5 4s1। जिंक डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू कंप्लीट डी सबशेल। जिंक को ध्यान रखना नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। KClO3 में आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ लेते हो उसका डिकम्पोज कराने के लिए, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसको पैरालूसाइट और भी बोलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, तो 93 से लेकर 103 तक के एलिमेंट होते हैं। द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैज़ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो क्रोमियम एंड मैग्नीज। राइट फार्मूला ऑफ कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D सीरीज। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछे हैं, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। और ऑफ जिंक पूछा है इसने, नेम ऑफ द एलॉय विच इज फॉर्म टू कॉपर एंड टिन, विच एलॉय यूज टू फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस इन सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन, ठीक है। द कैटलिस्ट यूज टू हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथीन, तो ये आपसे पेज नंबर मैंने लिख रखे हैं, आप वहाँ भी देख सकते हो। तो ये तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि सॉल्ट ऑफ स्कैंडियम+3 एंड टाइटेनियम +4 आर कलरलेस वाई। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यूरोपियम का और गैडोलियम। गैडोलियम का केस में याद रखना हाफ फील्ड आएगा, एक 96 का नंबर का भी है, उसमें भी हाफ फील्ड आएगा, ध्यान रखना। फिर डिस्टिंग्विशन बिटवीन लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आपसे पूछा है। मैग्नीज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड, ध्यान रखना +3 में स्टेबल कम है। एक्सप्लेन टर्म कास्ट आयरन रोट आयरन विद देयर यूजेस आपको बताने हैं। लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उससे क्या क्या होता है, तो ध्यान रखना 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज सेम रहता है और आयनेशन एंथैल्पी भी सेम हो जाती है। फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आप आ जाना। फिर 3 मार्क्स वालों में देखो सिमिलरिटीज पूछी है आपसे 3D 4D 5D। डिस्कस द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की पोजीशन पूछी है। कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट 90 का पूछा है। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फेरस और नॉन फेरस एलॉय क्या है। व्हाट आर रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू 4F पुअर शील्ड, 5F पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ओके। फिर आपसे 4 मार्क्स से पूछें तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की गैडोलियम और ये पूछी है। फिर एटॉमिक रेडियस आपसे पूछा है, एक्सप्लेन द ट्रेंड पूछा है इसके अंदर, ठीक। डिफाइन ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट डी ब्लॉक के। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के दे दिए, तो आप पूरे वीडियो को रोक कर आराम से देख लो, क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दबा के लाइक ठोकना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो डिफाइन कंडक्टिविटी, टेक ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी,
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों पूछी है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं साथ के साथ। गिव द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, राइट द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, राइट द यूनिट। क्वेश्चन 10 है आपके पास, व्हाट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन conductivity and molar conductivity, draw the graph between the concentration and molar conductivity of weak and strong electrolyte, what is the amount of ion of an electrolyte, explain the rule of independent across the Kohlrausch law, तो Kohlrausch law पूछा है इसके अंदर। what is the transport number of an ion, what is electrode potential। तो आप देख सकते हो पूरे पेपर को, वीडियो को रोक करके देख लेना, सारा पेपर इसी के अंदर है। चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नहीं दिए थे आपको, तो सारा इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।